नमस्कार मित्रों और छात्रों। एक कहावत है कि हम लोग इस संसार में आए हैं तो बहुत जरूरी क्या चीजें हैं हमारे लिए? रोटी, कपड़ा और मकान, है कि नहीं है? जरूर। और उसी रोटी, कपड़ा, मकान को कोई बांट ले तो हम नहीं देंगे भैया, है ना। कोई कॉपी से एक पेज भी मांग लेता है तो कुछ बच्चे तो दे देते हैं, कुछ हम नहीं देंगे। और ऐसे ही अगर रोटी मांग ले तब तो लड़ाई हो जाएगी। जैसे कि रोटी पे ही तो आजकल लड़ाइयाँ होती हैं, पानी पे लड़ाई हो जाती हैं। तो आज ऐसे ही विषय पर हम, गणित के ऐसे ही विषय पर हम बात करेंगे और उसको समझेंगे। ये विषय भी क्या है? एक तरह से बांटना ही है, टुकड़ों में बांटना, और बांट के किसी को कुछ दे देना और किसी से को कुछ कितना कुछ दे देना, वही क्या है? बांटना है ना। मान लो एक रोटी है, क्यों है कि नहीं है रोटी? हाँ। और उसी रोटी को कहे 4 लोग आ जाएं और कहें भैया हम भी भूखे हैं, तो तुम कहे आओ भैया बैठो तुम भी भूखे, और रोटी एक ही है। अब क्या करें? उसके हिस्से करेंगे 5। हमको भी तो खाना है कि हम भूखे रहेंगे? भले ही हमें तनिक मिले, लेकिन मिले तो है, थोड़ी ही मिले भले, लेकिन कहें हम भी भाई सबको बराबर दे देंगे, लेकिन हम भी तो खाएंगे। तो 5 हिस्से किए उस रोटी के बराबर बराबर, और एक एक सबको दे दिया। अब कहा जाए कि उस रोटी का कितना हिस्सा हमें मिला, तो ये एक प्रश्न हो जाता है, कितना हिस्सा मिला, इसका क्या मतलब है? तो हमें 5 हिस्सों में से एक हिस्सा मिला। वी गॉट, और यू कैन से आई गॉट 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट्स, और आई कैन से यू गॉट 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट्स। ठीक है, मान लो कि मुझे, मैं हूं या तुम हो, कोई भी हो सकता है, और उसने 5 टुकड़े किए और एक मिला, तो 1/5 उसको मिला। तो ये 1/5 क्या है? व्हाट इज दिस? 1/5, 1/5, 1/5 क्या है ये? दिस इज फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन। इट इज फ्रैक्शन, और हिंदी में बोले तो यह भिन्न है। क्या है? भिन्न है। मधुमक्खी की भिनभिनाहट नहीं है ये। क्या है? सोच लो सर जी भिन्न भिन्न कर रहे हैं उतनी देर से, इतनी देर में तो मधुमक्खी भिनभिना लेती, तो वो नहीं है ये, भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो आज हम फ्रैक्शन को समझेंगे, और फ्रैक्शन के कितने तरह के होते हैं और कैसे उनकी कैलकुलेशन होती है, वही हम लोग करेंगे, सीखेंगे, है ना। धीरे धीरे सीखोगे कि एकदम से मास्टरमाइंड बन जाओगे? धीरे धीरे सीखते हैं। अब ये नहीं है कि आज हम साइकिल, आज अभी साइकिल सीख रहे हैं और करने लगे साइकिल से स्टंट करने लगे। मतलब करते नहीं, कट करना, इधर से उधर जाना साइकिल में, साइकिल का पहिया ऊपर वाला उठा देना, कभी नीचे वाला उठा देना, गोल गोल घुमाना, ये स्टंट होते ना साइकिल के। और पता लगा हम अभी साइकिल चलाना ही सीख रहे हैं और स्टंट करने की सोचने लगे, तो क्या होगा? हाथ पैर टूट जाएंगे, है ना। हो गया स्टंट। तो धीरे धीरे पहले सीखो। तो ऐसे ही पढ़ाई है, कोई भी पाठ है, कोई भी चीज है, धीरे धीरे सीखो। मान लो तैराकी करना नहीं आता हमें और हम नदी में कूद गए, तो क्या होगा? नवैया क्या, तुम्हारा शरीर ही नवैया बन जाएगा और गुड़ गोते खा के नीचे चला जाएगा, और जब उठेगा तो तुम भी हल्के हो जाओगे और आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाएगी।
तो किसी भी चीज को धीरे धीरे सीखो। एकदम से जैसे हम खाना खा लें तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, योर स्टमक विल नॉट डाइजेस्ट। बहुत सारा, इफ यू ईट प्लेंटी ऑफ थिंग्स साइमल्टेनियसली, योर डाइजेशन सिस्टम विल क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। जैसे क्रैश लैंडिंग होती ना हवाई जहाज की, वैसे क्रैश हो जाएगा। तो फ्रैक्शन भी धीरे धीरे सीखो, एकदम से सारे फ्रैक्शन सीख जाना अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा ग्रेस्प कर लेता है, ये डिपेंड करता है व्हाट इज योर आईक्यू लेवल एज वेल एज व्हाट इज योर ग्रेस्पिंग पावर ऑफ माइंड। ये भी डिपेंड करता है ना, हमारा माइंड कितनी चीज क्षमता है मेरे दिमाग की उसको ग्रहण करने की, है ना। तो हाँ, ये चीज है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, अगर धीरे धीरे भी सीखते हो तो विल डेफिनेटली रीच, है ना। तो आज हम क्या सीखते हैं, फ्रैक्शन। क्या सीखेंगे बेटा, फ्रैक्शन। एट्रैक्शन का भाई है फ्रैक्शन। एट्रैक्शन से जितना डिस्ट्रैक्ट रहोगे उतना फ्रैक्शन के करीब रहोगे। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, हिंदी में बोले तो भिन्न और अंग्रेजी में बोले तो इस साला नया चीज आ गया, फ्रैक्शन का भिन्न हो गया है। इसको भी सीखना है। सर जी रोज नया नया पढ़ा देते हैं। तो भिन्न, जैसे मैंने कहा, दैट इज अ चपाती, रोटी, ब्रेड, डफ, कुछ भी कह सकते हो। तो इसको मैंने, दो लोग हैं हम, मान लो मैं और मेरी वाइफ, एक ही रोटी है और दोनों को खाना है, तो मिल बांट के खाएंगे, है ना। तो आधी तुम लो और आधी हमका दो, ठीक। एक ही रोटी है घर में और बीवी कहे कि हम ऐसा है सेक नहीं पाएंगे, एक ही रोटी से काम चला लो दोनों लोग, आधी तुम खा लो आधी हम खा लें। तो हमने ठीक है भाई, आधी आधी कर लो भाई। ने ठीक, आधी आधी कर लो, आधी उनका दे दे आधी हम ले लें। तो अब एक रोटी के कितने टुकड़े कर दिए हमने, दो। तो कुल कितने टुकड़े हो गए, हमका कितना टुकड़ा मिला, एक। तो दो टुकड़ों में से अब उनको कितना मिला, एक टुकड़ा मिला। तो मतलब ये हो गया 1/2। इसे क्या बोलते हैं, 1/2 हिंदी में। इफ आई से pronounce it in English, then what we say it, 1/2 or 1:2, 1/2। तो that is 1/2। यहां इस रेशियो में, तो कहने का मतलब है जब इस फॉर्म में कोई भी संख्या लिखी होती है, बटे की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में या अपॉन की फॉर्म में, तो वो कहलाती है भिन्न। ठीक है, क्या कहलाएगी, क्लियर। अब यहां का जो ऊपर जो नंबर लिखा होगा, इट इज नोन एज न्यूमरेटर। इसे हम क्या कहेंगे, वी विल से दैट न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को कहेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, क्लियर। ऊपर वाले नंबर को अंश, नीचे वाले नंबर को हर, क्या कहेंगे, हर। मिस्टर सेम, काइंडली टाइट योर बेल्ट, अदरवाइज आई विल टाइट योर बेल्ट। और ये क्या है, इसे अपॉन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसे अपॉन पढ़ेंगे और यहां इसको बटे पढ़ लेते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है इस फॉर्म में जो नंबर होगा
इसको कहेंगे हम भिन्न। अगर इसी टुकड़े के हम और हमारी बीवी और हमारे 2 बच्चे हों तो कितने टुकड़े करेंगे? बराबर 4 कर लेंगे। कितने कर लेंगे? 4 टुकड़े कर लिए। तो टोटल कितने टुकड़े हो गए रोटी के? 4। कितने हो गए? 4। और हमको कितना मिलेगा? 1। 4 में से कितना मिला? 1। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमको मिला वो किसी को नहीं मिला है। भाई हमको 1 ही मिला, तुम लोगों को हो सकता है पूरी रोटी मिल जाए, है ना। तो कहने हम 4 लोगों तो 1-1 टुकड़ा मिला, लेकिन क्या पता किसी और को 1 टुकड़े ज्यादा मिले। तो कहने का मतलब जो हमको मिला वो ऊपर, और जितने हिस्से थे, कुल कितने हिस्से थे, वो नीचे लिखे जाते हैं। उसे हम हर में लिखते हैं। कहने का मतलब है व्हाट वी गेट रेशियो व्हाट इज अवेलेबल और पार्ट्स अवेलेबल। हमको जो मिला उसी में संतोष कर लिया। व्हाट वी गेट, जो हमको मिला वो ऊपर, जितने हिस्से व्हाट इज अवेलेबल, जितना भी अवेलेबल है वो नीचे। तो इस तरह से जो रेशियो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्लियर? भिन्न किसे कहते हैं ये समझ में आ गई होगी। मैंने ये अवधारणा आपको बता दी कि ऐसा भिन्न होता है। ठीक है। जब कहीं हिस्से किए जाते हैं, अगर और अच्छे से समझना है तो मान लो आपके घर में 4 भाई हो आप लोग, ठीक है, और हमारे घर में खेत से अनाज आया मान लो, और खेत से अनाज आया तो उस अनाज के 4 हिस्से किए। 4 हिस्से किए तो कितने कुल हिस्से किए बेटा? 4 हिस्से किए, वो नीचे लिख दिए। और हर एक को कितना मिला? 1 हिस्सा मिला, तो वो ऊपर लिख दिया। और नहीं, एक बोला नहीं हमको तो 2 हिस्से चाहिए, हम 1 हिस्सा नहीं लेंगे, इनका मत दो कतई। तो उन्होंने कहा हिस्से तो 4 ही होंगे, तुम लेना 2 चाहो तो अलग बात है। हिस्से हमने 4 कर दिए हैं, अब ये भाई साहब नहीं लेना चाह रहे तो इनका हिस्सा भी तुम ले लो, 2 हिस्सा तुम्हारे पास हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना कि भाई एक ने कह दिया ऐसा हमारा हिस्सा भी इनको दे देना, तो भाई साहब तुम चौड़े में हो गए, अरे हमको तो 2 हिस्सा मिल गए, अरे हमारी तो चांदी हो गई, सोना हो गया है, तो उनको 2 हिस्से मिल जाएंगे। तब क्या हो जाएगी स्थिति कि एक को अगर 2 हिस्से मिल गए 4 में से, और एक तो क्या हो जाएगा, मतलब उसे आधा मिल गया, देखा जाए तो आधा ही तो मिल गया, मतलब 4 हिस्से तो 2 हिस्से मिल गए, तो उसे आधा मिल गया अनाज। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। 2/4 का आधा हो गया, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई। हम तो समझे कि नहीं आएगी, लेकिन आ गई तो बहुत है, अच्छा है? ठीक, क्लियर? आगे चलते हैं। ये भिन्न क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। विषय के अंदर का उपविषय है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार कितने होंगे? मुख्यतः हम 2 में करते हैं। किसमें? एक बेचारा साधारण वाला, जिसे हम सिंपल कहेंगे, बहुत साधारण है, और दूसरा मिला जुला प्रवृत्ति का है, कभी वो बेईमान हो जाता है तो कोई भी ईमानदार हो जाता है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? मिक्स्ड वाला कह देंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड। मिश्रा जी,
हिंदी में बोले तो मिश्र मतलब मिश्रा जी। मिश्रा जी वैसे ही बहुत चालाक चतुर होवत है, हैं? तो अपना तो हिस्सा होवत है, दूसरे का भी ले लेते हैं, अभी मिश्र हो जाते हैं। सिंपल का बेचारा साधारण है, दूसरे का हिस्सा अपने साथ रखता ही नहीं है। मिश्रा जी दूसरे का भी रख लेते हैं। तो सिंपल में दो तरह के हैं, ऑड और इवन। ऑड एंड इवन। हिंदी में ऑड को सम कहते हैं, इवन को गलती कर रहे हैं, ऑड को विषम। अच्छा इधर से उधर कर दें तो सही रहेगा, इधर लिख लो इवन। आदत है सम विषम बोलने की है तो वैसे ही बोलो, आदत छुड़ाने में टाइम लगेगा ना, लगता है कि नहीं? किसी भी आदत को छुड़ाना सही है कि दूसरी आदत बना लेना सही है? छुड़ाना सही है। दूसरी और अच्छी आदत बना लो, छुड़ाने से ज्यादा अच्छा है, वो अपने आप छूट जाएगी, छुड़ाने की क्या जरूरत है ना? अब तुमसे कहे कि अंधेरा है तो क्या करें, अंधेरे को दूर करें कि दिया जलाएं? बस वही चीज है, मतलब दूसरा काम करने लगो, पहला अपने आप गायब हो जाएगा। ऐसे ही एक खराब अगर आदत है, उसकी जगह पर अच्छी आदत में लग जाओ तो खराब आदत को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ठीक, जैसे दिया जलाया अंधेरा अपने आप खत्म, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है अंधेरे को, रोशनी करोगे अंधेरा खत्म। वैसे ही हमारे जीवन का अंधेरा क्या है? अशिक्षा होना, ज्ञान ना होना, अनुभव ना होना, यही अंधेरा है। इसको दूर कैसे करेंगे हम? दूर कैसे करेंगे? हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, हम अज्ञान पे ध्यान नहीं देंगे, हम ज्ञान को अपने बढ़ा लेंगे, अनुभव को बढ़ा लेंगे, अपनी स्किल को बढ़ा लेंगे, तो बाकी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। गरीबी खत्म मत करो, बस अमीर बनना शुरू कर दो, गरीबी अपने आप खत्म। तो ऐसे ही है सम और विषम। हर स्थिति में जो डगमगाए नहीं वो सम, और जो अपनी हर स्थिति में डगमगा जाए तो वो विषम। विषम का मतलब अगर हिंदी का ही पर्यायवाची करें तो विषम मीन्स कठिन, कठिन परिस्थिति। तो ऑड क्या होगा और इवन क्या होगा? फ्रैक्शन। ऑड फ्रैक्शन लाइक यू पुट अ ह्यूज वेट ऑन अ स्मॉल चाइल्ड। स्मॉल चाइल्ड पे तुमने क्या किया? बहुत सारा वेट रख दिया, तो बेचारा क्या करेगा? दब के कुचल जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये सिचुएशन क्या होगी उसके लिए? ऑड। द सिचुएशन बिकम्स ऑड फॉर हिम। भाई मेरे ऊपर बहुत सारा इतना भारी बोझा रख दिया गया, अब हम क्या करेंगे? अरे अरे हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, गिर पड़ेंगे, हैं? ऐसे तो होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगी सिचुएशन। क्या हो जाएगी? ऑड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो गई ना? तो विषम हो गई परिस्थिति, हमारे लिए कठिन हो गई। और यहां क्या था? बड़े आदमी के ऊपर, बड़े आदमी के ऊपर छोटा सी पुटलिया रख दी हमने, तो वो तो आदमी लिए जाएगा ना। तो छोटे आदमी पर जब हम छोटी पोटली रख देंगे तो वो आराम से ऐसे चलेगा, मस्त चाल से, गिरेगा भी नहीं, ऐसे जाएगा टहलता हुआ, है ना? तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? इवन सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन इवन फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब जब छोटी पोटली ऊपर होगी, मतलब छोटा नंबर ऊपर होगा और बड़ा नीचे होगा, तो वो इवन होगा। वहीं जब बड़काऊ ऊपर होंगे और छुटकाऊ नीचे होंगे तो क्या हो जाएगा? ऑड हो, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है? इवन ऑड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इवन ऑड क्या होता है? इवन मीन्स
जब सिचुएशन आराम से हैंडल हो सके, ऊपर छोटा होगा नीचे बड़का होगा तो वो इवन होगा। ऑड क्या होगा, जब नीचे स्मॉल नंबर होगा और ऊपर न्यूमरेटर में बड़ा नंबर, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर। इसका जस्ट अपोजिट इवन में होता है, ऊपर न्यूमरेटर में छोटा डिनोमिनेटर में बड़ा। इवन फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन, क्लियर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कहा ना मिश्रा जी बहुत चालू है, दूसरे का हिस्सा भी रखते हैं। अपने आप तो फ्रैक्शन में है और दूसरे का भी बुला लेते हैं, अरे तुम भी आ जाओ। मतलब एक का पूरा हिस्सा खा लेंगे और अपना आधा भी लगाएंगे, केवल एक का पूरा हिस्सा और अपना आधा। देखो मान लो इस आदमी के, ये कोई आदमी ए है और ये है मिश्रा जी एम। मिश्रा जी अपना आधा पौना जो भी हिस्सा देते हैं, मतलब वो फ्रैक्शन में देंगे और दूसरे का पूरा हड़प लेंगे, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, मिश्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मान लो इसके पास 4 हिस्से थे, इनने का हम 3/4 ही देंगे। तुम 4 हिस्से तो हम 3/4 ही देंगे, तो क्या बन गया, 4 इनके हिस्से हो गए, जुड़ गए, और 3/4 इनका हो गया। तो ये क्या हो गए, मिश्रा जी हो गए। इस तरह का जो नंबर होता है वो मिश्रा जी होता है, मिश्र नंबर होता है, यू कैन से मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मींस अ कंप्लीट नंबर विद अ फ्रैक्शन नंबर। एक कंप्लीट नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा कंप्लीट, और दूसरा फ्रैक्शन में होगा। तो इन दोनों के आपसी मिलन से जो नंबर बनता है वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हिंदी में बोले तो मिश्र और मिश्रा जी। ठीक है, काइंडली से मिश्रा जी, मिश्रा कह देंगे तो गुस्सा आ जाएगा, मिश्रा जी बोलिए हमको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और उसके बाद भी इक्वल और अनइक्वल फ्रैक्शन होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ इसको नोट कर ले और अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ओके, कीप क्वाइट, व्हाट आई एम सेइंग। साइलेंट रहो बाबू, काहे परेशान हो, जिंदगी में वैसे ही परेशानियां कम है क्या तुम्हारी। अब हम चलते हैं अपने फ्रैक्शन के नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर, नेक्स्ट स्टेशन पर। आइए उस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं जहां हमको मिलेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, समान और असमान फ्रैक्शन, भिन्न। जैसे कि इस बंदे के पास एक रोटी है, इस रोटी के 2 टुकड़े किए, ठीक, और ऐसे ही 2 रोटी हो गई, तो हर रोटी का 2 टुकड़े किए तो 4 टुकड़े हो गए, है 2/4 हो जाएंगे। और यहाँ पर एक रोटी के छोटे बड़े टुकड़े कर दिए, यहाँ बराबर टुकड़े करेंगे हम, यहाँ बराबर टुकड़े हैं, यहाँ छोटे बड़े हैं। ठीक है,
तो ऐसा फ्रैक्शंस जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, और आप ये भी कह सकते हैं जहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, उन फ्रैक्शंस को कहते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न। और जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जैसे 1/3, 2/3, 3/3, या यूं कहें 4/7, 6/7, 3/7, 2/7, ये सारे लाइक फ्रैक्शंस है। ये लाइक फ्रैक्शंस है। समान फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर मतलब हर सेम समान हो, हर अगर समान है तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे। अब कहने का मतलब है यहां पर 3 टुकड़े किए मैंने इस रोटी के, एक टुकड़ा मिला, ठीक, फिर किसी एक ही आदमी को 2 टुकड़े मिल गए, फिर पूरे टुकड़े के लेकिन 2 का मन पड़ा, बोला हम नहीं रोटी खाएंगे, ऐसा है हम रोटी नहीं खाएंगे तुम ही खा लो, तो वो तीनों टुकड़े हमको मिल गए, हमारा मजा आ गया हमको, है ना। जैसे कि पहले 3 लोग थे, 3 लोगों ने क्या कहा, भाई हम सब लोग बराबर बराबर ले लेंगे, तो 3 टुकड़े किए गए। अब एक बोला यार मेरा मन नहीं कर रहा, यार मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा करो तुम लोग खा लो। तो क्या हुआ, एक बोला यार मैं अपना हिस्सा खाऊंगा, तुम्हें खाना तुम खा लो, तो एक को मिल गया 2, और एक को 1/3, और एक को 2/3 हो गया। अब जो एक खाने का मन बना रहा था, अब उसने बोला यार मुझे बहुत जल्दी में है यार, काम करो तुम ये भी खा लो, हम जा रहे हैं जरा। तो भाई साहब उसको तो मजे आ गए, तीनों टुकड़े मिल गए, तो 3/3 हो गए, मतलब पूरा का पूरा रोटी मिल गया उसको। तो ये जो समान हर के बने हुए 1/3, 2/3, 3/3, ये समान हर के जितने भी भिन्न होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस कहे जाएंगे, समान भिन्न कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस और समान भिन्न, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे 2/3 हो जाए, 4/5 हो जाए, 6/7 हो जाए। आप यू कैन सी इट हेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईच फ्रैक्शन हैज डिफरेंट डिनोमिनेटर, ईच फ्रैक्शन हैज different denominator, that's why these fractions are known as unlike fractions. Clear guys, मतलब जिन फ्रैक्शंस, जिन भिन्नों का, जितने भी भिन्न हो, 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मैनी फ्रैक्शंस, अगर उनका हर यानी डिनोमिनेटर समान नहीं है तो वो असमान भिन्न कहे जाएंगे। वो सारे आपस में क्या कहे जाएंगे, असमान भिन्न, कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है, ठीक है। किसी एक ही रोटी के नहीं, अलग अलग रोटी के अलग अलग साइज के हैं, दैट्स वाई ये असमान है, ठीक है। तो ये होते हैं लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। एक रोटी के कभी 3 टुकड़े किए, कभी उसी रोटी के 5 टुकड़े कर लिए, कभी 7 टुकड़े कर लिए, कभी 6 लोगों को देना है, कभी 4 लोगों को देना है, कभी 2 लोगों, कोई पता ही नहीं है, कभी 3 टुकड़े कर रहे हैं, कभी 2 और लोग आ गए, तो कह रहे ऐसा 5 टुकड़े कर लो, हो सकता है एक और आ जाए, 5 टुकड़े कर लिए, अब 5 टुकड़े किए ही थे, 6 एक और आदमी आ गया, 6 हो गए, उन्हें हो सकता है एक और 7 टुकड़े कर लो। तो कहने का मतलब है अलग अलग साइज के टुकड़े होते गए हैं। हर फ्रैक्शन में आप देखेंगे अलग अलग डिनोमिनेटर है, दैट्स वाई दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस टू ईच अदर, है ना। तो ये था कि अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। ये लाइक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, जिन भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा उन सभी को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस, और जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उन सभी को कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस।
गॉट इट डियर? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टॉप पर चलते हैं। ओके गाइस, अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये बच्चों से कई बार पूछा जाता है, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये लिखा है 1/2, ठीक, मतलब एक रोटी के 2 टुकड़े किए, मतलब 2 टुकड़ों का हमें एक हिस्सा मिल गया। ऐसे अगर हम 4 टुकड़े करें उसके रोटी के और 2 हिस्से मिल जाए, कहने का मतलब है एक रोटी का हमने क्या किया, यहाँ 2 टुकड़े किए और ये एक हिस्सा हमको मिल गया। यहां मैंने उसी रोटी के 4 टुकड़े किए, लेकिन हमको यहाँ 2 हिस्से यहाँ मिल गए, ठीक। ऐसे ही मैंने इसी रोटी के 8 टुकड़े किए, ठीक, और 4 हिस्से हमको मिल गए हम, ठीक। अब इसको क्या 4 हिस्से मिले 8 में से। अब ये अगर तुम देखो तो कहने का यहां भी हमको आधी रोटी मिली है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहां भी आधी रोटी मिली है और यहां भी आधी रोटी मिली है, मिली है कि नहीं मिली है भाई। 8 हिस्सों के 4 हिस्से हमें मिल गए, तब भी आधी रोटी हमको मिल गई, या 4 टुकड़े किए और 2 टुकड़े हमको मिल गए, तब भी हमें आधी रोटी मिल गई, या 2 टुकड़े किए एक आधा टुकड़ा हमको मिल गया, तब भी आधा मिल गया। तो कहने का ये बराबरी तो हमको मिला हर जगह। तो कहने का मतलब ऐसे फ्रैक्शंस क्या है, ये इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है, जहां पर बराबर की हिस्से हमें मिले, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। देखो अगर हम इसको काटें तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी 1/2 हो रहा है। इसको भी अगर हम रेशियोज काटें 2 1 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2 यहाँ भी हो रहा है, 1/2 यहाँ भी हो रहा है, और ये भी 1/2 है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका नंबर, जिनका रेशियो सेम होता है, जिनका रेशियो सेम होता है। फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोस फ्रैक्शंस हैविंग सेम रेशियो। अगर रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाले तो सभी का 1/2 ही है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो ऑल 3 हैव सेम रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो अगर देखा जाए सभी का है 1/2 है कि नहीं है? लोएस्ट ऑर्डर में ही तो पहुंचाते, तभी तो सिंपलेस्ट बोलते हैं। अब सिंपलेस्ट क्या होता है, किसी भी चीज का कोई भी हायर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस दे रखा है और उसको ऐसे लोएस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं जहां उनका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, नो सॉरी रिमेन्स 1। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो यहां भी आधी रोटी मिली, यहां भी आधी रोटी मिली, यहां भी आधी रोटी मिली। रेशियो इज सेम, 1/2 1/2 1/2। दैट्स व्हाई दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समतुल्य भिन्न, हिंदी में कहे तो समतुल्य भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न, ठीक, क्लियर? समतुल्य भिन्न। और ये भी कर सकते हो कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट दिस एंड दिस। अगर इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, इसी को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या मिलता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सेम। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/6, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन से कि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, ठीक है। तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन मिलेगा
वो भी क्या होगा, सेम रेशियो का फ्रैक्शन होगा। दैट्स व्हाई दैट फ्रैक्शन इज आल्सो अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी नंबर को मैं ऊपर अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूं, तब सेम रेशियो नहीं आएगा। ले लेते, देखकर कर लेते कि सब, मान लो मैं इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, ठीक है, इसको 4 से, तो 4 बन जा 4 और 4 6 2 जा 12 आ गया। अब सिंपलेस्ट रेशियो में लाओ, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ रहा है। और यहां क्या लिखा है 1/2। रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से अंश को गुणा करेंगे उसी नंबर से हर को भी गुणा करेंगे, तभी आपको जो अगला फ्रैक्शन मिलेगा, अगला भिन्न मिलेगा, वो समतुल्य भिन्न होगा। वो क्या होगा, समतुल्य भिन्न होगा, समतुल्य भिन्न होगा। क्लियर, बात समझ आ रही है? ये बात समझ में आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताएं, और किसी को देखने वाले किसी को बच्चे को अगर वीडियो देख रहा है कोई और उसको भी कोई डाउट होता तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स और मैं उसको आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं या मिश्रा जी की तरफ मोड़ देते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद कैलकुलेटिव पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी हायर फ्रैक्शन है, हायर फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 14/20। क्लियर, तो कहने का मतलब है दैट इज न्यूमरेटर एंड दैट इज डिनोमिनेटर। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का HCF 1 लाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेट डिवीजन वाला। तो क्या करेंगे, अगर हम देखें 2 के टेबल में दोनों आते हैं, आते ही नहीं आते हैं। अभी इनका HCF क्या 1 है, मासा क्या अभी 1 है, इनका 1 है इनका मासा, अभी नहीं। कितना है 2 × 7, 1 × 2 × 7, 1 × 2 × 10। यहां पर 1 और 2 है, मान 2 है अभी। लेकिन हमने क्या कहा है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो HCF 1 होना चाहिए। यहां पर तो 2 भी है। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई से करूं, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20। तो लोएस्ट ऑर्डर में आ गया। अब देखो क्या 7 10 के मल्टीपल में आता है, टेबल में नहीं आता है। क्या 10 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। क्या 7 और 10 किसी तीसरे के मल्टीपल में आते हैं? कोई तीसरा तो इन्वॉल्व नहीं है ना इसमें, केवल 1 है। 1 से ही दोनों कटेंगे। तो इसका HCF क्या है, 1 ही तो है। 1 × 7, 1 × 10, तो 1 ही तो है HCF। तो लोएस्ट ऑर्डर में तब कहा जाता है, या सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहा जाता है, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का HCF जो है वो 1 हो जाए। ठीक है, ये कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, मतलब उसके बाद वो कटे ही ना किसी से, आपस में ना कटे और ना किसी तीसरे से कटे।
ना अपने आप से एक दूसरे से डिवीजन हो और ना ही किसी थर्ड वन से वो डिवाइड हो। ऐसी कंडीशन में जो फ्रैक्शन हमें मिलता है, दैट फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, साधारण अवस्था में इसमें होता है, साधारण अवस्था में, भोला भाला है ना। ठीक, अब जैसे यहां मैंने लिख दिया 15/25, अभी इनका HCF 5 भी है और 1 भी है। ठीक, तो मैंने सिंपल ये दोनों किससे कट जाएंगे, 5 1 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3/5। अब इससे ज्यादा नहीं कटेगा, इसके आगे ये नहीं कटेगा। तो ये जहां पर आगे कटना बंद कर दे, आगे डिवीजन होना बंद हो जाए, तो वही क्या है, साधारण। साधारण बनना, सरल बनना बहुत मुश्किल है। सरल होने के लिए आपके अंदर दुर्गुण नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार के। मिस्टर विनय, काइंडली अटेंशन प्लीज। क्लियर? तो इस तरह से जब हमने हायर फ्रैक्शन को डिवाइड किया ऐसे नंबर से जिसके बाद वो आगे डिवीजन उनका ना तो आपस में हो और ना किसी थर्ड वन नंबर से डिवाइड हो, तो जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा, जो भिन्न मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण। क्लियर? समझ आएगा बात? तो ये था किस तरह से हम हायर नंबर ऑफ फ्रैक्शन को किसमें चेंज कर सकते हैं, लोएस्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हायर ऑर्डर का अगर फ्रैक्शन है उसे लोअर ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने यहां पर देखा। ठीक है बाबूजी, हैव यू सीन दैट? ओके, नाउ नोट इट डाउन। What is how to change from higher order of fraction to simple order of fraction or lower order of fraction? Now we move to what is Mishra ji, what is mixed fraction and how to change a mixed fraction to simple fraction and simple fraction to mixed fraction. That will be our next stoppage. Okay. Now अब हम बात करते हैं, we will talk about how to change a fraction that will be unequal fraction or you can say odd fraction. Always remember that mixed fraction will be evolved around odd fraction. Okay, तो सबसे पहले देख लेते हैं मिश्रा जी जो नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है बच्चों को, रहता है कि नहीं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखा होता है, एक कंप्लीट नंबर होता है उसके साथ फ्रैक्शन लिखा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह का नंबर देखा है ना आप सभी ने। तो इस तरह के नंबर को जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस तरह का नंबर क्या होता है, हैविंग कंप्लीट नेचुरल नंबर एज वेल फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो क्या करेंगे, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 + 1/3 = 13/3। ये दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, 4, भाई ये तो नंबर ऐड ही है, 4 + 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस 4 के नीचे 1 लिख दो,
तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आगे का टॉपिक है, जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे वहां ये सब चीजें सीखेंगे। तो उससे पहले मैं इसको करा देता हूँ। यहाँ 3 अलग है और 1 डिनोमिनेटर यहाँ अलग है, 3 डिनोमिनेटर। किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिखकर उसे रैशनल बना सकते हैं, भिन्न बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो, मान लो 9 है, इसको भिन्न बनाना है तो हम कहते कोई बात नहीं 1 लिख दो इसके नीचे, ये भिन्न बन गया। Every number will become fraction if we put 1 below them. ठीक है, or you can say we can make every number as a rational number by just putting 1 below them. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 और 1 into 1 and multiply these 1 into 3, you got 12 by plus 1 by 3, सेम नंबर आपको एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, 13 by 3 यहां भी आ गया। तो मैंने अभी आप ये सीख रहे हो तो कुछ नहीं करना है, जो यहां पर नीचे नंबर लिखा है उसको मिस गुलजवा यहां देखें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 को इसमें ऐड कर दिया, तो ये 3 4 जा 12 हुआ, 1 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा और 3 एज इट इज सभी जगह रख देना है। तो ये हो गया हाउ टू चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन। क्लियर? अब इसका रिवर्स कैसे होगा उसको देखते हैं। रिवर्स कैसे होगा? मान लो 15 बाई, लेट एन फ्रैक्शन 15 by 4। ऑलवेज रिमेंबर ऑड फ्रैक्शन से ही, ऑड फ्रैक्शन में ही हम क्या कर सकते हैं, ऑड फ्रैक्शन में ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, जब ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा होगा, जब ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी हम, जब ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी हम मिश्रा जी बना सकते हैं, मिश्र संख्या बना सकते हैं। मिश्रा जी का बुलावा कब आएगा? जब ऊपर पैसा ज्यादा होगा। मिश्रा जी तभी आएंगे जब ऊपर पैसा ज्यादा मिलेगा। अब मिश्रा जी आएंगे, भैया पैसा की बात है, जल्दी चलो, पैसा बहुत है ऊपर वाले पास, तो दौड़ के आएंगे मिश्रा जी। तो मिश्रा जी कब बनेगा? जब ऊपर पैसा ज्यादा होगा, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा। तो क्या होगा, कैसे करते हैं? जैसे डिवीजन करते हैं वैसे करिए। 15 क्या है, 15 को 4 से डिवाइड करना है, 4 लोगों में बांटना है 15 को। 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज व्हाट 3। हो गया? तो मुझे क्या करना है, इसको ऐसे रिवॉल्व करना है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टी दिशा में, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव आउट करना है इन तीनों डिजिट को, ये वाली और रिमाइंडर वाली। डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, इन तीनों को ही क्या करना, एंटी क्लॉकवाइज एक बार मूव कर देना, जस्ट 1 टाइम। 4 कहां आ गया, नीचे। ये 3 कहां पहुंच गया, ऊपर। ये वाला 3 कहां आ गया, आगे। बन गया मिश्रा जी, ये लो, दैट इज मिश्रा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 19/7, और इसको हम मिश्रा जी के हवाले करते हैं। कैसे देखें, जैसे मैंने कहा आप सिंपली डिवाइड करिए 19 को 7 से, 7 2 जा 15, रिमाइंडर इज व्हाट, शेषफल क्या है 4। तो 7 को यहां रोटेट करिए और 5 को इधर रोटेट करिए और 2 को इस साइड रोटेट करिए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव आउट करना है, ये नहीं क्लॉकवाइज मूव, और एक ही बार मूव करना है।
और क्या मिलेगा, 7 कहां पहुंच गया, डाउन टू द अर्थ, 5 अबव टू द अर्थ एंड 2 इन फ्रंट ऑफ। गेट इट? मिश्रा जी में कन्वर्ट हो गया है, 19/7 इज कन्वर्टेड टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। दैट इज द वे वी कैन कन्वर्ट ऑड फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन इजीली। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया, आया? ओके, तो ये दैट्स ऑल अबाउट फ्रैक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने यहां पर क्या जाना, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस के टाइप क्या होते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद हमने जाना कि सिंपल फ्रैक्शन में कौन कौन से हो सकते हैं, इक्वल फ्रैक्शंस और अनइक्वल फ्रैक्शंस। उसके बाद हमने जाना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका सेम रेशियो होता है, हैविंग सेम रेशियो, दैट आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर? उसके बाद हमने क्या जाना, हाउ टू चेंज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन टू लोएस्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, और यू कैन से हायर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने जाना। एंड लास्ट वन हमने क्या समझा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस तरह से हमें सारी जितनी भी फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे जैसे होते हैं, उनको हमने समझा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट, वी विल डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ऑल फ्रैक्शंस। ठीक है? ओके गाइस, आई थिंक इतना आपने सीखा, इसमें मजा आएगा। और मजा कब आएगा, जब उसमें आप मन लगाएं। मैंने क्या कहा, मजा और मेहनत दोनों अलग पार्ट हैं। मजा कब आता है, मौज कब आती है, जब किसी काम में हम मजा लेते हैं, जब किसी काम में हम मन लगाकर काम करते हैं तो वो मौज बन जाता है। वहीं जिस काम में हम बेमन से करें, यार मन नहीं है फिर भी सर जी करवा रहे हैं, हमको नहीं करना है, लेकिन क्या है सर जी कुछ फोर्स कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं, तो ऐसा काम में क्या हो रहा है, आपको मौज नहीं आएगी। उसमें क्या होगा, आप मेहनत तो जरूर कर रहे हैं बट आप अंदर से खुशी महसूस नहीं करेंगे, मौज नहीं लगेगी। मौज का मतलब है, मौज लेने का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें मजा ले रहे हैं। और मेहनत कब होती है, जब उसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेते, मजा नहीं लेते, जस्ट कर रहे हैं। मेहनत कौन करता है, मजदूर आदमी करता है। और राजा क्या करता है, मौज लेता है। तो राजा बनो, मजदूर नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, राजा बनने का मतलब ये हुआ कि आप अपने काम में मजा लें, उसमें खुश हों, तभी राजा बनेंगे। और जब अपने काम में आप मजा नहीं लेंगे तो आप मजदूर बन जाएंगे, दैट्स इट। तो मजदूर बनना है या राजा, इट्स योर चॉइस। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।